प्रीता, ये तुम क्या कर रही हो बेटा? राखी आंटी, निधि ठीक बोल रही थी। राजवीर अंशुमन पालने के लिए काम करता है। बड़ी माँ, वो कुछ गलत फहमी है। प्रीता, पुत्र तूने सुना ना, राजवीर ने अभी क्या कहा? कुछ गलत फहमियां हैं तो जरूर होंगी। मुझे राजवीर पे पूरा भरोसा है। इसने कुछ गलत नहीं किया होगा। बेटा, रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और गलत फहमियों के चलते हमें रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन गलत फहमियों को दूर करके रिश्तों को जोड़ना चाहिए। राजवीर, मैं जानती हूँ तुमने कुछ ऐसा किया है या तुमसे कुछ ऐसा हुआ है जिस पे तुम बहुत गिल्टी फील कर रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी या उस सिचुएशन में जो तुम्हें सही लगा तुमने वही किया होगा, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना? तो कोई बात नहीं, हम एक फैमिली है ना, हम सब एक ही हैं। जो भी गलत हुआ है हम उसे ठीक करेंगे। सब एक है तो ये क्यों अलग चला गया? क्यों चला गया किसी दूसरे के साथ काम करने? और वो दूसरा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, अंशुमन पांडे, जो लूथरास का दुश्मन है, राइवल है। ये कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना? सोच समझ के किया ना तूने जो कुछ भी किया? इसको गलती कहेंगे या जानबूझ के की हुई गलती कहेंगे? हाँ, इतनी आसानी से तो माफी नहीं मिलेगी तुझे। तो फिर कैसे मिलेगी माफी? तूने जितना बुरा काम किया ना, अब तुझे उतना ही अच्छा काम करना होगा। खा मेरी कसम कि तू करेगा। क्या करना होगा, मैं कुछ भी करूंगा। राजवीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। काव्या, ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। राजवीर, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू। मैं तुम पर नजर रखने के लिए साथ नहीं आ रही, तुम्हारा साथ देने के लिए आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि शौर्य को बाहर निकालने में मैं भी कुछ हेल्प कर सकूं। काव्या, आई नो आप हमेशा मेरे साथ ही रहती है, हमेशा मेरा साथ देती। जब कोई नहीं समझता ना तो एक आप ही होती हो जो मुझे समझते हो। और आज भी आपने ही तो समझा मुझे। और राजवीर, कोई क्या बोलता है, क्या सोचता है, मुझे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी की बात नहीं सुनती, मैं बस अपने मन की सुनती हूँ। और मेरा मन ये जानता है कि मेरा भाई राजवीर कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। और अगर तुमसे कुछ गलत हुआ भी है ना, तो मैं जानती हूँ उसके पीछे जरूर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन रहा होगा। बस अब आंसू पुछवाते रहोगे क्या? चलो। तुम दोनों जहाँ जा रहे हो वहां मैं भी आ रही हूँ। बल्कि हम शौर्य से मिलने जा रहे हैं। शौर्य वो बल्कि पता है बहुत कुछ हुआ है, मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगी। आ जाओ। ओके। सबके सब मुझे सिर्फ वार्निंग देते हैं, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, ना मेरे डैड को ना मेरी फैमिली को। बेटा बेटा बेटा, डैम दिस बेटा। बेटा है, बड़ा होकर लूथरा एम्पायर संभालेगा। पहले कोई मुझे तो संभाल ले, इस जेल से मुझे बाहर निकाले। सड़ रहा हूं मैं यहाँ पर कोई नहीं आया मुझे बाहर निकालने के लिए। ए, शट अप! मैं यहाँ पे तुम्हारी इमोशनल स्टोरी सुनने नहीं आया हूँ, मैं वार्न करने आया था। मैम, आप लोग नहीं मिल सकते उनसे। अरे मेरे बेटे के अंदर से आवाजें आ रही है, आप मुझे रोक रहे हैं? आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। नहीं, आप नहीं मिल सकते। अरे सर, नहीं मिल सकते। अंशुमन पांडे बिल्कुल सही कहता था।
किसी को किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबके सब सेल्फिश है। जस्ट शट अप, मुझे तुम्हारी इमोशनल स्टोरी नहीं सुननी है। किसी को मेरी स्टोरी ही नहीं सुननी है, सबको बस अपनी पड़ी है। अगर मेरे डैड को मुझसे थोड़ा सा भी प्यार होता ना, जरा सा भी, यूं वो प्रॉपर्टी दे देते अंशुमन पांडे को। आधी प्रॉपर्टी की बात थी ना, दे देते। मैं यहां पर खड़ा नहीं होता इस वक्त, बाहर होता। बट सच तो यह है इंस्पेक्टर कि मेरे घर वाले मुझसे प्यार ही नहीं करते, उस घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता। सबके सब यही कहते हैं कि I'm such a spoiled brat। मैं कितना बिगड़ा हुआ इंसान हूं, जिंदगी में कोई अच्छा काम मैं कर ही नहीं सकता। पहली बार जिंदगी में कोई अच्छा काम करने गया और देखो मैं कहां आ गया, इस जेल में। This is the truth। आज मुझे पता लग गया that nobody in my family loves me, God damn it। शौर्य कैसी बातें कर रहे हो बेटा? We all love you so much। हाँ शौर्य, तुम्हारे बिना एक पल चैन नहीं आता। हम लोग बस सारा टाइम यही सोचते रहते कि तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालें। शौर्य प्लीज समझने की कोशिश करो, हालात ऐसे हो गए हैं कि हम चाहते हुए भी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलवा पा रहे हैं। ट्रस्ट मी, वी ऑल केयर फॉर यू, वी लव यू, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। अब आप लोग प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए जैसे मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी आइडिया मुझे ही नहीं है। मुझे अच्छे से पता है मैंने क्या बोला है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाइए यहाँ से आप लोग। शौर्य प्लीज, आई अंडरस्टैंड तुम अपने डैड से बहुत नाराज हो। ठीक है, तुम्हें उनसे नहीं बात करनी है, मत बात करो, बट एटलीस्ट मुझसे तो बात करो। किसी से भी नहीं करनी। आप लोगों को मैंने बुलाया क्या? इंस्पेक्टर ने बुलाया ना। प्लीज इंस्पेक्टर से बात कीजिए, आप लोग जाके साइड में बात कीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। बेटा मुझसे भी बात नहीं करनी? नहीं करनी। आप लोगों को मुझसे बात करनी है ना, मुझे यहाँ से घर लेकर चलिए, मैं सबके साथ बैठ के आराम से बात करूंगा। यहाँ पे किसी से कोई बात नहीं करूंगा। आप लोग प्लीज मेरे साथ बाहर चलिए, आप लोगों से बात करनी, इट्स अर्जेंट। इंस्पेक्टर प्लीज, आप देख रहे हैं शौर्य बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान है। आप एटलीस्ट मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं उससे बात करूंगी, वो मेरी बात सुनता है, समझेगा। प्लीज थोड़ी देर। प्लीज इंस्पेक्टर, कम से कम शौर्य की मॉम को तो यहाँ रहने दीजिए। ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। मिस्टर लूथरा प्लीज। शौर्य, डैड प्लीज आप जाइए ना। अगर इंस्पेक्टर से बात नहीं करनी तो राजवीर से बात कर लीजिए, कोई तो मिल जाएगा आपको, बट आप प्लीज जाइए। शौर्य तुम्हें हो क्या गया है? प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। हम चाहते हैं कि तू यहाँ से जल्द बाहर आए। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी कुछ मजबूरियां हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वी ऑल लव यू। कोशिश? पता नहीं मुझे आपकी ये कोशिश क्यों नहीं नजर आती डैड। सब आगे मुझे कहते कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। वो राजवीर भी आया था कोशिश करने, आप भी आए कोशिश करने। फनी बात ये है कि मैं अब भी आई हूं, तो शायद अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो मैं बाहर आ जाऊं। शौर्य प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? कैसे बात कर रहे हो तुम? प्लीज आप डैड से कहिए कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, उन्हें यहाँ से ले जाइए। करण, चलिए बुआ। मॉम प्लीज अगली बार अगर आप मिस्टर करण लूथरा के साथ मुझसे मिलने आएंगी ना, तो मैं आपसे भी नहीं मिलूंगा। I'm sorry, Shaurya. I'll take care of that. And I'm so sorry कि तुम अब तक यहाँ पर हो। मुझे इतना हेल्पलेस फील होता है ना, you know, अगर ये प्रॉपर्टी करण के नाम पे ना होकर मेरे नाम पे होते ना, तो आधी के मैं पूरी प्रॉपर्टी उस अंशुमन पांडे के नाम कर देती। लेकिन तुम्हें एक सेकंड और यहाँ नहीं रहने देती। I'm so sorry, Shaurya. बट तुम स्ट्रेस मत लो, मैं फिर भी ट्राई करूंगी, करण को समझाऊंगी मैं। और वो फिर भी नहीं समझेंगे। मिस्टर लूथरा, अगर आपके बेटे का बिहेवियर ऐसा ही रहा, सब पे चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तो मैं उसे लॉकअप से जेल में शिफ्ट कर दूंगा, जहाँ के बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा पहरा होता है वहाँ पे, आपसे उससे मिल भी नहीं पाएंगे। और अगर वहाँ पे वो ऐसे बदतमीजी करेगा ना, तो वहाँ डंडे से उसका मुंह बंद किया जाता है। देखिए, आई एम रियली सॉरी। उसके बिहाफ पे मैं आपसे माफी मांगता हूं, हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। प्लीज देखिए, प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। इतने टाइम से यहाँ जेल में है, इसलिए इरिटेट हो गया, इसलिए इस तरह से बात कर रहा है। उसे थोड़ा सा नरमी से पेश आइए, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। इंस्पेक्टर, शौर्य लूथरास का बेटा है, बहुत ही लैविश लाइफ जिया है ये लड़का। अब इस तरह से पुलिस स्टेशन में इस कंडीशन में, तो आप प्लीज समझिए ना, उसकी साइकी को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत इमोशनली अपसेट हो गया है, डिस्टर्ब्ड है वो,
इसलिए इस तरह से बिहेव कर रहा है। प्लीज आप उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आइए प्लीज। ठीक है, कोशिश करूंगा नाइस रहने की, पर शायद ज्यादा दिन ना कर पाऊं। ऐसा सीक्रेट मेरे पास है जिसके यूज करने पर उसकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा होगा। राजवीर, आई डोंट थिंक हम अंशुमन पांडे को डराने की पोजीशन में हैं। मुझे सीरियसली नहीं लगता कि वो हमसे डरेगा। डरा सकते हैं उसे। करेक्ट। अगर अंशुमन पांडे हमें डरा सकता है तो राजवीर के पास भी कुछ ऐसा है जिससे हम अंशुमन पांडे को डरा सकते हैं। एक मिनट रुको, पहले शांति से सोच लेते हैं। हाँ, हड़बड़ी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रीता बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम लोग बहुत हाइपर हो, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो। हाँ, ये बहुत कंसंट्रेशन वाला काम है, इसमें थोड़ा आराम से। हाँ कृतिका, तब तक गिरीश को कहो ना सबके लिए चाय बना के। अब हम लोग ही बना देते हैं मम्मा। इट्स ओके, मैं बना देती हूँ। हाँ, मैं भी साथ चलती हूँ। देखो, मुझे क्या लगता है कि दो बातें हो सकती हैं। अगर हम अंशुमन पांडे को डराएंगे धमकाएंगे तो या तो वो डर जाएगा, और अगर वो डर जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर हम वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ना डरे और अटैक मोड में आ जाए। मतलब उसको इतना गुस्सा आ जाए कि हम उसे धमका रहे हैं कि वो उल्टा हमसे बदला लेने के लिए कुछ भी करने पर उतर आए, तो फिर हमारे लिए काफी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी खराब हालत में हैं। हमारा शौहर तो लॉकअप में है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। राजवीर जब अपनी मासी के साथ इस शहर में आ रहा था और जिस बस में आ रहा था, उस बस का एक्सीडेंट शौर्य ने अपनी गाड़ी से किया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सबकी जाने जाते जाते बच गई। और इसी बात पर उन दोनों का काफ़ी झगड़ा हुआ और इसीलिए राजवीर शौर्य को पसंद नहीं करता। वरना अगर ये सब नहीं हुआ होता ना, तो राजवीर भी शौर्य को बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह प्यार करता, उसका वैसे ही केयर करता जैसे वो काव्या का करता है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए और उन दोनों की ना दोस्ती हो जाए, वो बस भाइयों की तरह रहने लगे और एक दूसरे को अपनी फैमिली माने। उनके झगड़े देखे, इट्स अ फार फेच्ड थॉट। लगता तो नहीं ऐसा होगा, बट आई होप सो। पता है बुआ, एक्चुअली इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही है जो ये कर सकती है। कौन? और वो है निधि मॉम। शौर्य निधि मॉम को बहुत मानता है। अगर निधि मॉम उसे कहेंगी ना कि वो राजवीर से प्यार से बात करे या राजवीर अच्छा लड़का है, बुरा नहीं है, तो शौर्य जरूर उनकी बात मानेगा। वो कभी इग्नोर नहीं करता उनकी बातों को। बट निधि जी ऐसा करेंगी क्या? निधि जी की बात हो रही है, यू थिंक? बट लाइक आई सेड, फार फेच्ड थॉट, मिराक्युलसली हो भी सकता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। सही तो कह रही हूँ, लेकिन हमें एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी सोच लेना चाहिए। तो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? मतलब अगर तुम सब लोग कहते हो तो मैं अंशुमन पांडे के घर एक बार फिर से जाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर यही है एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन तो मैं करने को तैयार हूँ। नहीं 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 नहीं, उसके घर जाना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वो इंसान कुछ समझने लायक, कुछ बात करने लायक वैसे है नहीं, और उसके घर जाकर बात करेंगे और वो कुछ ऐसा करेगा कि हम ही फंस जाएंगे। तो ये आइडिया तो मुझे ठीक नहीं लगा। मेरे पास एक सोल्यूशन है। अगर आप लोग मेरे सोल्यूशन को मानेंगे तो शौर्य शायद जेल से बाहर आ सकता है। क्या सोल्यूशन है? सी, अंशुमन पांडे ने कहा था कि हम अगर उसे आधी प्रॉपर्टी दे दें तो वो शौर्य को रिलीज करवा देगा, केस वापस ले लेगा। करण, अगर हम उसे आधी प्रॉपर्टी दे दें तो हमारा शौर्य घर आ जाएगा। निधि, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों दूंगा मैं उसे आधी प्रॉपर्टी? मैं उसे एक ढेला नहीं दूंगा। आधी प्रॉपर्टी देने का मतलब क्या है? कि हम मान गए कि शौर्य ने गलती की है, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शौर्य ने कोई गलती नहीं की है। मैं गलत के आगे नहीं झुकूंगा, मैं आखिरी तक लड़ूंगा, उसे कुछ नहीं दूंगा मैं। अरे शौर्य को फंसाया है उसने, अंशुमन पांडे की चाल है ये। ट्राई अंडरस्टैंड। क्यों दूं उसे आधी प्रॉपर्टी? मुझे लगता है कि अंशुमन से मिलना तो पड़ेगा ही।
राजवीर सुन, तू एक काम कर, तू अंशुमन से किसी होटल में मिल और उसको कॉन्फिडेंस में ले ले, कह कि तू उसी के साथ है और उसके मुंह से सच उगलवा ले। छल को छल से ही काटेंगे। बट वो अंशुमन पांडे बहुत ही स्मार्ट है, वो राजवीर पे भरोसा क्यों करेगा? आई डोंट थिंक वो राजवीर के सामने अपनी गलती कन्फेस करेगा। करेगा, मुझे पता है उससे कैसे करवाना है। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना, तुम जो बोलोगे करूंगा। थैंक यू। लेकिन पिता, आर यू श्योर ये जो आइडिया है ये काम करेगा? करना तो चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। आप लोगों को जो भी प्लान करना है ना करिए, बट मेक श्योर अगर मेरे शौर्य को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अरे उसको कुछ नहीं होगा, हम सारे यहाँ पर बैठे हैं, यही तो डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं कि शौर्य को लॉकअप से जल्द कैसे बाहर निकाला जाए, और हम उसको निकलवाएंगे। और प्रीता और राजवीर ने जो भी आइडिया दिए आई एम श्योर वो सारे वर्क करेंगे, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। तुम उदास लग रही हो। नहीं उदास नहीं, बस थोड़ी परेशान हूँ। एक्चुअली मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए। मेरी एडवाइस सही है? नहीं, मैं क्या एडवाइस दे सकता हूँ? वो हीरा और शनाया का झगड़ा हो गया, वो मुझसे अपसेट है क्योंकि मैंने उसे शौर्य से मिलने से मना किया और अब उसे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे मिलने क्यों जा रही हूँ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, शौर्य की मदद करनी है, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं शौर्य और उसकी फैमिली को इम्प्रेस करना चाहती हूँ और उसकी फैमिली के सामने उसकी इमेज खराब करना चाहती हूँ और खुद अच्छी बनना चाहती हूँ। आई डोंट नो, मेरी बहन, मेरी खुद की छोटी बहन मेरे इंटेंशंस पर डाउट क्यों कर रही है? पता नहीं, बल्कि अभी ये बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है लाइक लोगों को हो क्या गया है, हर इंसान दूसरे इंसान को गलत समझ रहा है, हर इंसान दूसरे इंसान पे शक कर रहा है। अरे पता नहीं लोगों की प्रॉब्लम क्या है आजकल, मतलब ट्रस्ट क्यों नहीं करते लोग। अब वो शौर्य को देख लो, मैं तो उसकी हेल्प करने गया था, उसे मेरे इंटेंशंस पे डाउट हो गया कि मैं उसकी हेल्प क्यों करना चाह रहा हूँ। अरे मेरे तो इंटेंशंस बिल्कुल अच्छे थे ना। तुम्हारे परेशान होने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी ना। और तुम्हारा कंपैरिजन ही गलत है। शौर्य तो बेवकूफ है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन शनाया वो तो कितनी समझदार है, कितनी मैच्योर है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, बल्कि वो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूं ना, तो पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। वो कल मैं अंशुमन पांडे से मिलने जा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेस है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन फिर सोचता हूँ जाने दो, क्योंकि जब तुम मेरे बारे में सोचती हो ना मुझे अच्छा लगता है। क्या? वैसे मैं दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करती, पर मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। कैसा सच? कैसा सच? तुम बताओ, उस रात तुम्हारे और करण सर के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने अपनी कलाई काट ली? अरे प्रीता, पीछे क्यों बैठ रही हो? आगे आओ ना, आराम से बैठो। अरे बैठो। हाँ हाँ प्रीता बैठो। गाड़ी आज तुम चलाओगी? हाँ करण, आज मैं चलाती हूँ ना। क्या हुआ, मेरे चलाने से कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रीता, हाँ
सीट बेल्ट पहन लो। ओ हाँ, निधि तुम भी लगा लो। लगा लो। बल्कि मैं भी इंसान हूँ, गलतियां मुझसे भी होती है। और उस दिन गलती मेरी ही थी। मुझे ना बहुत गुस्सा आ जाता है, बात बात पे गुस्सा हो जाता हूँ मैं। और मुझे ना अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आता ही नहीं है। मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखना होगा। उस रात भी ना गलती मेरी थी, मुझे गुस्सा आ गया था। तो मैं क्या करता पलकी? तू ना सबसे पहले जाकर रूम चेक कर लेना अच्छे से, चारों तरफ, कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना रूम में जो हमारे प्लान के अगेंस्ट चली जाए, जैसे कोई विंडो या कुछ जहाँ से कोई बाहर से देख सके। यू नो व्हाट आई मीन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से चेक कर लिया है। मैंने वायर्स भी देख लिए, कोई स्ट्रेस नहीं है। ओके तो चलें, कैमरे इंस्टॉल भी करने। लेट्स गो। हाँ, मैंने ना वहाँ जाकर सब कुछ चेक कर लिया, कहाँ मुझे कैमरा लगाना है, कहाँ मुझे माइक्रोफोन्स लगाने हैं, सब कुछ चेक कर लिया है मैंने। बस जाना है और सब कुछ इंस्टॉल करना है। राजवीर देखो, हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठे हैं। टारगेट अंशुमन पांडे है, ठीक है? अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके मुंह से कैसे उगलवाना है, कैसे कन्फेशन करवाना है, क्योंकि रिकॉर्ड तो हम कर लेंगे। कैमराज में एक बार रिकॉर्डिंग हो गई, हम कोर्ट में दिखाएंगे और शौर्य लॉकअप से बाहर आ सकता है। लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके राजवीर सर, तू बिल्कुल डरना मत। हाँ, हम यहीं किसी रूम में रहेंगे और जो कुछ भी हो रहा होगा ना तेरे साथ, जो भी बातें तुम कर रहे होगे, वो हम कैमरास के थ्रू मॉनिटर कर रहे होंगे। हाँ प्रीता बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम बिल्कुल रिलैक्स रहना। कैमरेज कब रोल करने हैं, रिकॉर्डिंग कब शुरू करनी है, कब खत्म करनी है, कब पॉज करना है, सब हम संभाल लेंगे। बस तुम रिलैक्स रहना, चिल रहना। और सच में अगर दिल में आए ना, मतलब अगर गुस्सा आए ना, तो 2-4 ना अंशुमन पांडे में रख भी देना, उसको सबक सिखाना। मतलब क्या? नहीं, कुछ ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज कुछ ऐसा मत करियो। देख, अगर तूने कुछ भी गड़बड़ करी ना तो जो हमने सोचा उसका उल्टा ही हो जाएगा। सो प्लीज कामली सब कुछ हैंडल करियो और जो हमने सोचा है ना बस वही करियो। करण प्लीज आप इसे बिगाड़िए मत। बिगाड़ नहीं रहा हूँ, इसको बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। नहीं प्लीज, इतना भी बिंदास और बोल्ड मत बनाओ कि हमारे सारे प्लान ही होल्ड पर चले जाएं। अरे मेरा भी बेटा I mean to say, मेरे भी तो बेटे जैसा ही है ना। अब बेटे को बाप नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा फिर? और स्ट्रॉन्ग होना ही सिखा रहा हूँ ना, बोल्ड होना सिखा रहा हूँ। इसमें बुराई क्या है? हाँ, लेकिन इतना भी मत सिखाओ कि बेचारा फंस जाए ना। ओके, तो बात सीरियस है। आई एम सो सॉरी। लिसन मम्माज बॉय, जैसा प्रीता कह रही है वैसे ही करना। डरना मत, घबराना मत, बिल्कुल टेंशन मत लेना। पता तुम्हारे चेहरे से या तुम्हारे हाव भाव से पता नहीं चलना चाहिए कि दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान। ओके, लेकिन फिर भी अगर कहीं दिल में गुस्सा आए तो 2-4 मेरी तरफ से। नहीं करेगा, लेकिन ऐसे ही बोल रहा हूं कि अगर दिल में आए, इच्छा करे तो। अरे प्रीता आराम से चल, अरे संभल कर। प्रीता, अरे प्रीता तुम सुनी? ये आवाज तो जानी पहचानी, इसका मतलब ये लोग यहीं पर हैं।
आई मीन टू से ये देखो ना, फ्लोर गीला है। तुम्हारी टेंशन हो रही थी मुझे कि इतनी तेज तुम चल रही हो, गिर जाओगी, इसलिए रोक रहा था मैं तुम्हें। थैंक यू, लेकिन मैं नहीं गिरूंगी। जल्दी चलते हैं। प्रीता, क्या हुआ? इतने शॉक क्यों हो गए? ओह नो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अंशुमन पांडे को कहीं हमारे लगाए हुए कैमरास ना दिख जाए, हम पकड़े ना जाए। अब ये लोग तो पूरा कॉन्फ्रेंस चेक कर रहे हैं, तो कैमरास इनकी नजरों से बचेंगे तो बचेंगे कैसे? Relax, guys. थैंक गॉड, रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दिया है। अब राजवीर देखेगा ग्रीन लाइट कैमरा पे तो उसे समझ आ जाएगा कि अब उसे प्लान फॉलो करना है। फाइनली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। आई कैन स्टार्ट माई मिशन नाउ। मिस्टर पांडे, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछूं? हाँ, पूछो। एक्चुअली मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था, तो पर्सनली आपसे जानना था। आपके और मिस्टर लूथरा के बीच में क्या दुश्मनी है? मतलब इतनी बड़ी कौन सी दुश्मनी कि आप दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं और एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा जहर भरा हुआ है? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है। अब मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो दुश्मनी, वो इसलिए क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ। बट आपकी क्या प्रॉब्लम है? मतलब कोई तो प्रॉब्लम होगी, दुश्मनी बहुत बड़ी होगी, इसलिए तो आपने मुझसे हाथ मिलाया करण लूथरा के खिलाफ। और वो क्या कहा था आपने? वो यही कि अगर तुम्हें करण लूथरा से लड़ना है, उससे बदला लेना है, तो मुझसे हाथ मिला लो। क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे दिल में उसको लेके कोई खलिश है। कोई तो आग लगी हुई है और तुम भी उससे बदला लेना चाहते हो। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने तुम्हें वो ऑफर देके बहुत बड़ा रिस्क लिया था। हो सकता था कि तुम मुकर जाते या शायद करण लूथरा को बता देते, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा ये ऑफर सक्सेसफुल हो गया। फिर मैंने तुम्हें वहां से पेपर्स लाने के लिए कहा, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रही। कभी तुम्हारे अंदर का वो जाग गया जिसे करण अपना बेटा मानता है। लेकिन फिर बाद में तुम मुकर गए और तुमने मेरे पेपर्स लाने से मना कर दिया। इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए आपने वो गुंडे भेजे थे घर पर। बिजनेस में कोई दुश्मनी नहीं होती है,
और हम दोनों के बीच में तो बिजनेस था ना। और अगर ये दुश्मनी ना होती तो तुम क्या ये पेपर्स लाते? कभी करण को इतना बड़ा धोखा देते? नहीं ना? नहीं ना? काव्या, एक काम करो, तुम घर पर जाओ, लॉकर में ना एक येलो कलर की फाइल है, उसमें अंशुमन पांडे के घर के पेपर्स हैं, वो लेकर आओ। अंशुमन पांडे ने जब हमसे लोन लिया था तो इसने हमारे मैनेजर के साथ में डील की और मैनेजर ने इसका घर गिरवी रख लिया था। और ये वही वाला घर है जिसमें इसका पूरा परिवार रहता है, ये खुद भी उसी घर में रहता है। मैं तब भी मैनेजर को बहुत डांटा था कि किसी का भी घर गिरवी नहीं रखना चाहिए। ये घर में उसका पूरा परिवार होता है, उसके अपने होते हैं। मैंने मैनेजर को भी समझाया था और खुद मेरे दिमाग में भी कई बार आया था, लेकिन फिर बिजनेस में, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में हमेशा दिमाग से निकल गया। लेकिन आज जब आमने सामने बात हो रही है तो मुझे लगता है कि अंशुमन पांडे के घर के पेपर्स हमें उसे वापस कर देने चाहिए। ठीक है, तुम ध्यान से जाना, देखना कोई तुम्हें देख ना ले बाहर। अरे इसे मेरी तरफ ही रहने दो। अब इतनी मुश्किलों के बाद तो ये मेरे पास आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा इरादा फिर से बदल गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बदलना भी नहीं चाहिए, वरना इस बार घमासान होगा। और अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेते और पहले ही मुझे ये फाइल्स लाके दे देते तो इतना प्रॉब्लम भी नहीं होती। काव्या की मेहंदी के दिन अगर तुम इसको चुरा लाते तो हमारे बीच में शक का नहीं, हक का रिश्ता होता, और जो कुछ थोड़ा बहुत तमाशा हुआ वो भी नहीं होता। वेल, देर आए दुरुस्त आए। इसने अभी तक ऐसा कुछ भी कन्फेस नहीं किया जिससे हम शौर्य को लॉकअप से बाहर निकाल सकते हैं। तुम्हारे साथ डील करके बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे मिलकर मुझे इतना फायदा हो जाएगा। वो क्या है ना, सही कहते हैं कि ऊपर वाले की प्लानिंग हमेशा अच्छी होती है, वो अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। वेल, आई एम अ जेंटलमैन, यू सी। ये क्या हो गया? फाइल भी अंशुमन के पास चली गई और उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा बोला भी नहीं जिसे हम सबूत के तौर पर यूज कर सके और शौर्य को लॉकअप से बाहर निकाल सके। यू आर राइट प्रीता, है तो प्लान ही उल्टा पड़ गया है। मतलब फाइल भी चली गई, काम भी नहीं बना, इसने कुछ कन्फेस ही नहीं किया। शौर्य कैसे निकलेगा लॉकअप से बाहर? अंशुमन पांडे ने जो भी कन्फेस किया उससे सिर्फ एक ही बात क्लियर होती है कि आप दोनों के बीच में दुश्मनी है, वो आपका कंपेटिटर है, इसीलिए वो आपसे नफरत करता है। दैट्स इट, और कोई बात ही नहीं है। यू आर राइट। आप तो ग्रेट है, मतलब हैट्स ऑफ, ब्रिलियंट है आप। मन तो करे आपके पैर छू लो, और छूना चाहता हूं आपके पैर। मतलब कमाल कर दिया आपने। मतलब लोग जो है वो अपने दुश्मन से दुश्मनी निभाते हैं, आपने तो पूरे परिवार के साथ दुश्मनी निभा ली। तुम्हारा एक्शन देख के तुम्हें क्या लगा? मैं इडियट हूं, कुछ समझूंगा नहीं। तुम मुझे उल्लू बनाते रहोगे और मैं बनता जाऊंगा। तुम्हारी मीठी मीठी बातें करना, मेरा ये काम करना, मुझसे दोस्ती करना, सब समझ में आता है मुझे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस, इससे फाइल छीन लो। नहीं, छोड़ो। राजवीर, मुझे कोई शौक नहीं लगा, यहाँ कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ सब एक्सपेक्टेड था, मुझे सब पता था। ये अंशुमन करना क्या चाहता है? माय गॉड,
ये फाइल मुझे दो, मुझे दो ये फाइल। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर देखिए लड़का क्या कर रहा है। अरे ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? बस ये झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। तुम वैसे ही गुंडे हो, तो ये शराफत का चोला पहन के गुंडागर्दी करना बंद करो। राजवीर प्लीज डोंट डू दिस। आप सामने है, तुम अंशुमन पांडे के ऊपर हाथ मत उठाओ। नहीं राजवीर, नहीं, पुलिस के सामने अंशुमन पर हाथ मत उठा वरना तू फंस जाएगा। बच्चे तुम एक काम करो, तुम प्रीता को संभालो, मैं वहां जाकर इस सिचुएशन को कंट्रोल करता हूँ। प्लीज जल्दी आओ। इंस्पेक्टर साहब देखा आपने, आपके सामने मुझे अटैक किया। इतनी जोर से, कितना खतरनाक आदमी है ये। प्लीज अरेस्ट हिम। सर मैंने इन्हें पहली बार ये धक्का मारा है, इससे पहले मैंने इन पे हाथ नहीं उठाया है। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने आपको दिखाया था ना। देखिए इसने पहले भी ऐसी अटैक किया था मुझ पे। तुम पहले मेरे साथ पुलिस चौकी चलो, लेकर चलो। आओ। अरे फिर राजवीर, और अब ये तो गई, उड़ गई। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं करण लूथरा, याद रखना। बिजनेस की दुनिया में मैं भी मास्टरमाइंड हूं। किताबों से ज्यादा लोगों के चेहरे पढ़ता हूं। और राजवीर, उस पे तो मुझे पहले से डाउट था, क्योंकि वो मुझे एक बार धोखा दे चुका था। और जो इंसान एक बार धोखा दे देता है वो बार बार देता है, तो मुझे उस पे तो शक था। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस रूम सर्च करने पे भी हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन तुम्हारी फूटी किस्मत, फाइनल राउंड में मुझे एक कैमरा दिख गया। लेकिन फिर भी मैंने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी। ऐसा दिखाया कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। और जब राजवीर मुझसे बात कर रहा था, मैंने पुलिस को मैसेज कर दिया। कैसा लगा मेरा प्लान? पड़ गया ना तुम्हारे प्लान पे भारी? बहुत शातिर समझते हो ना अपने आप को अंशुमन पांडे। प्लानिंग और प्लॉटिंग करके लोगों को फंसाना तुम्हारी आदत बन गई है। बहुत स्मार्ट हो तुम। नहीं 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 नहीं, स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट। वो क्या है ना, एक बार ठोकर खाने के बाद बहुत कुछ बनना पड़ता है। और अब मैं अपना हर कदम फूक फूक के उठाता हूं। लिसन टू मी अंशुमन पांडे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कितने कदम फूक फूक के रखने हैं ना, रख लें, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक ना पूरा फूक दूंगा। याद रखना इस बात को, आई प्रॉमिस। तुम करण फूकते रह जाओगे, लेकिन तुम लोगों का राजवीर, उसे मैंने फूक दिया। तुम लोगों की किए की सजा बेचारा राजवीर भुगतेगा। शौर्य तो पहले से ही अंदर था, और अब राजवीर भी अंदर है। गुड लक। मेरा राजवीर। प्रीता जी, सो प्रीता, राजवीर, अब क्या होगा? प्रीता, ये लो पानी पियो। देखो चिंता मत करो तुम, राजवीर और शौर्य दोनों को मैं निकलवा लूंगा। बिल्कुल चिंता मत करो, डोंट वरी। प्रीता। करण, प्रीति तुम यहाँ? हो गई प्लानिंग? हो गया प्लान एग्जीक्यूट? हो गई सेटिस्फैक्शन? मिल गया सब कुछ? हो गया तुम्हारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब करके हो गया या कुछ बाकी है? ये क्या बोले जा रही हो तुम? वही बोल रही हूँ करण, जो तुम सुनना नहीं चाहते। किस लिए आए थे तुम यहाँ पे? अंशुमन पांडे के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आए थे ना? कर लिया इकट्ठे? नहीं, कैसे करोगे? तुम्हारा तो ध्यान ही कहीं और था। हाँ, तुम वो कर रहे थे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, वहां ध्यान दे रहे थे जहाँ नहीं देना चाहिए था।
प्रीता का प्लान एग्जीक्यूट करने आए थे ना तुम करण? क्या हुआ? नहीं हुआ प्लान एग्जीक्यूट? कैसे होता? तुम्हारा फोकस ही नहीं था, तुम्हारा ध्यान ही कहीं और था। अगर प्लान एग्जीक्यूट नहीं करना था तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? तुम बोल रहे थे ना शौर्य मेरा बेटा है, मैं छुड़ाऊंगा, मैं बचाऊंगा। क्या हुआ? बचा लिया। तुमने शौर्य के लिए ना प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ा दी है करण। अब शौर्य को कैसे छुड़ाएंगे, कैसे बाहर निकालेंगे, कैसे प्रूफ कलेक्ट करेंगे, कैसे लड़ेंगे अंशुमन से? निधि प्लीज चिल्लाओ मत, सीन मत क्रिएट करो, यहाँ पे लोग देख रहे हैं। ये सब बातें हम घर पे जाके भी कर सकते हैं। देखो जो कुछ भी हुआ ना उसमें किसी उसकी वजह प्रीता है।